दोस्तों हम लोगों ने बिरला मंदिर में दर्शन कर लिया और अब चल रहे हैं नए डेस्टिनेशन की तरफ। लक्ष्मी नारायण मंदिर ऑलमोस्ट अभी आप सभी लोग देख चुके हैं। एंड नाउ वी आर एंटर टू वेरी वीवीआईपी एरिया रोड कॉलोनीज मदर टेरेसा क्रिस्टियन रोड। विजिट इज ए प्रेसिडेंट हाउस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन ऑन द वे बाईपास रनिंग में चलते चलते हुए क्योंकि राष्ट्रपति भवन का बैक साइड एरिया है। हम लोग इसके फ्रंट एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर हमारे देश की राष्ट्रपति जी रहती है। महात्मा गांधी सॉल्ट मार्च साइड में 11 स्टेचू द सिंबल ऑफ दांडी मार्च सॉल्ट मार्च। इन्हीं बंगलों में रहते हमारे देश के सबसे नेक शरीफ और ईमानदार लोग। ये बंगले हैं एमपी बंगले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेसिडेंस हाउस, एमपी बंगलो, एमपी क्वार्टर, एमपी रेसिडेंस। ये सभी एमपी बंगले हैं, मिनिस्टर लोगों के बंगले हैं, यहाँ पे रहते थे। एंड नाउ वी आर एंटर टू साउथ एवेन्यू, वेरी वीवीआईपी एरिया। यू विल सी फ्रंट ऑफ दैट बस, बिल्कुल बस के फ्रंट में देखेंगे ये है राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस ऑफ इंडिया। मोदी जी का घर है ये, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं राष्ट्रपति भवन के पास और ये देखिए एक सामने गेट दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे गेट हैं, तो एक पिछला गेट है ये। यहाँ पर बस वाले हमको ले आए हैं और यहाँ पर सब लोग रुक करके थोड़ी देर फोटोग्राफी करेंगे एक मेमोरेंडम के लिए कि राष्ट्रपति भवन के सामने का देखिए, सामने राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा है, फ्लैग अपने देश का। और ये सभी लोग यहाँ फोटोग्राफी करवा रहे हैं, कुछ लोग कैमरामैन से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ लोग अपने मोबाइल या कैमरे से फ़ोटो ले रहे हैं। तो ये राष्ट्रपति भवन के पीछे का हिस्सा है जहाँ सामने अंदर हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू रहती हैं। ये जूम करके पूरा व्यू राष्ट्रपति भवन का। हम लोग की बस के जो गाइड हैं वो हम लोग को बीच बीच में जिन रास्तों से हम लोग गुजर रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं, उन स्थानों के बारे में बता। एंड लेफ्ट अगेन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है। और नेक्स्ट प्लेस अभी हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट। नाउ वी गोइंग टू सी। दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया गेट, जो कि दिल्ली का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है, जिसे कि मूल रूप से ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे अफगान युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में इंडिया गेट का निर्माण कराया गया था और वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था इस इंडिया गेट के डिज़ाइन को, जो कि दिल्ली के राजपथ पर स्थित है। और यहाँ से सामने सीधे राष्ट्रपति भवन भी दिखाई देता है। दोस्तों इंडिया गेट वही स्थान है जहाँ पर कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को देखते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ झंडा फहराते हैं, वही ये स्थान है। और ये सीधा राष्ट्रपति भवन के सामने पड़ता है और जो भी परेड निकलती है वो देखिए सामने राष्ट्रपति भवन है दिख रहा सामने। जो भी परेड निकलती है, जो भी गाड़ियाँ निकलती हैं वो सब राष्ट्रपति भवन से निकलती हैं और ये राजपथ है, राजपथ से होते हुए आगे निकल जाती हैं। और ये एक तरह से कर्तव्य पथ भी इसे कहा जाता है, बाद में इसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया, पहले राजपथ था। और सारी झांकियाँ, सारे परेड जो है राष्ट्रपति भवन से निकलती है और इंडिया गेट होते हुए आगे निकल जाती है। अभी हम चलेंगे आगे की तरफ, अभी हम लोग सड़क के इस पार हैं, चलते हैं नीचे। अंडरपास है, अंडरपास से होते हुए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे
देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस है, और जब 26 जनवरी या 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है तो ये दोनों तरफ खचाखच भरा होता है आम पब्लिक की तरफ से। और जो हमारे देश के राजनेता होते हैं, ये राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, थोड़ा जूम करने पर दूरी है इसलिए हल्का दिख रहा है। और इस समय भी काफ़ी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। ये देखिए कर्तव्य पथ का जो मैप है वो दिया हुआ है यहाँ पर। और अब चलते हैं हम लोग अंडरपास से होते हुए आगे की तरफ। अंडरपास से हम जब इंडिया गेट की दूसरी तरफ जाते हैं तो ये देखिए पेंटिंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, इंडिया गेट के निर्माण के बारे में, और जो यहाँ पर कर्तव्य पथ है उसके बारे में झांकियों के माध्यम से और पेंटिंग के माध्यम से बहुत कुछ बताया गया है, जो कि पढ़ने और जानने के योग्य है। दोस्तों दूसरी तरफ से हमें इंडिया गेट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और इसका निर्माण सन 1921 में शुरू हुआ और 1931 में पूरा हुआ। इसे प्रथम विश्व युद्ध में और अफ़गान युद्ध में जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे और शहीद हुए थे, उनकी याद में इस स्मारक को बनवाया गया था। दोस्तों लगभग 84,000 भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध और अफ़गान युद्ध में शहीद हुए थे, उन्हीं के याद में इस स्मारक को बनवाया गया था। और इस इंडिया गेट की दीवारों पर लगभग 13,000 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से लगभग 12,000 भारतीय सैनिक हैं इन दीवारों पर लिखे हुए हैं, जो कि हमें उनकी वीरता, उनके साहस का परिचय देते हैं। ये वही इंडिया गेट है। दोस्तों हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसी इंडिया गेट पर परेड होती है। 26 जनवरी को झांकियाँ निकलती हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री यहीं से अपना देश के नाम संबोधन देते हैं, देश को संबोधित करते हैं। ये वही इंडिया गेट है जिसे दोस्तों हम सब लोगों को जिस पर कि गर्व होना चाहिए। ये उसके चारों तरफ का पूरा नज़ारा। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ये आज दिल्ली का दूसरा ब्लॉग था, इंडिया गेट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।